क्लास 12 का थर्ड एंड इजीएस्ट प्रैक्टिकल वेरीफाई द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। इस वीडियो में मैं आपको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों देने वाला हूं, जिसमें इंक्लूड है सर्किट को कैसे याद रखना है, कैसे कनेक्शन करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग कैसे फिलअप करना है और रीडिंग लेते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, कैलकुलेशन रिजल्ट कैसे लिखना है, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस सिंगल वीडियो, जिसे देखने के बाद आई एम डैम श्योर आपको एक भी क्वेरी नहीं रहेगी इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग। मेरी कही हुई हर एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि वाइवा के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए पहले थियोरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सेम टाइप का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड किया था। यहाँ पर हमें दो रेजिस्टेंस वायर को सीरीज में कनेक्ट करके देन उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर हमें लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को वेरीफाई करना है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे दो रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। पूरा प्रोसीजर जो है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, सेम टू सेम वही चीजें हैं यहाँ पे, बट यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। मीटर ब्रिज कैसे वर्क करता है ये मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो हम डायरेक्ट कनेक्शन पे आते हैं। यहाँ पर हमें 3 स्टेप में पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमें R1 के लिए फाइंड करना होगा रेजिस्टेंस, देन R2 के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, देन दोनों का कॉम्बिनेशन के लिए हमें फाइंड करना होगा। ओके, सी इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, मीटर ब्रिज, बैटरी एलिमेंटर, की, जॉकी एंड सम कनेक्टिंग वायर्स, इतनी apparatus की जरूरत है। तो अब इसका कनेक्शन समझते हैं। R1 के इस टर्मिनल को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और दूसरे टर्मिनल को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ओके, देन रेजिस्टेंस बॉक्स के इस टर्मिनल को यहाँ पर और इस टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट इस पॉइंट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे एंड नेगेटिव टर्मिनल को हम की के साथ कनेक्ट करेंगे। की का दूसरा टर्मिनल जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल जॉकी के साथ कनेक्ट होगा और दूसरा टर्मिनल जो है इस मिड पॉइंट पर कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ सेकंड रीडिंग जो R2 के लिए होगी, वहां R2 के लिए आपको इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करना होगा। बाकी सब कनेक्शन सेम टू सेम रहेगा। देन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R1 के इस टर्मिनल को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, R2 के इस टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और R1 और R2 के इस दोनों टर्मिनल को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का कनेक्शन हो गया। अब हमें परफॉर्म कैसे करना है वो सीख लेते हैं, देन हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। बैटरी पे एक स्विच होगी जिसको हमें ऑन करना है, देन की को कनेक्ट करना है। उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स में यहाँ पे बहुत सारी की आपको देखेंगी, 1 2 2 5 ऐसे डैश डैश डैश। तो हम यहाँ पे 3 रीडिंग लेने वाले हैं हर एक के लिए। R1 के लिए पहले 3 रीडिंग लेंगे, देन R2 के लिए, देन कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 के लिए। ओके, तो फर्स्ट रीडिंग हम 2 ओम के लिए लेंगे, सेकंड रीडिंग हम 3 ओम के लिए लेंगे एंड थर्ड रीडिंग हम 4 ओम के लिए लेंगे। ओके, फर्स्ट रीडिंग जब हम लेंगे तो यहाँ पे 2 ओम वाला जो की होगा उसे हम रिमूव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, 2 ओम सर्किट में ऐड हो जाएगा। और जब हम 3 ओम के लिए परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 ओम दोनों को हम रिमूव करेंगे। 2 को तो हमने पहले से रिमूव किया था, तो 1 को भी हम रिमूव कर देंगे तो 3 ओम ऐड हो जाएगा। ओके, देन 4 ओम के लिए 2 ओम के की को रिमूव करके 1 में फिक्स कर देंगे, तो यहाँ पर 2 + 2 4 ओम हो जाएगा। ओके, तो पहले हम R1 के लिए परफॉर्म करेंगे। बैटरी के स्विच को ऑन करना है, देन की को कनेक्ट करना है, यहाँ से 2 ओम को रिमूव करना है, देन गैल्वेनोमीटर के साथ जो हमने जॉकी कनेक्ट किया उसको 0 से स्टार्ट करना है, स्लाइड करना। जहां पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाए उस पॉइंट को हमें नोट कर लेना है और वो हमारा लेंथ हो जाएगा L1 और बाकी का 100 में से माइनस करेंगे तो मिल जाएगा L2। ये 3 रीडिंग आपको नोट करनी है, 2 L1 L2। देन आपको रीडिंग लेने के बाद तुरंत ही स्विच को ऑफ कर देना है और 30 सेकंड के लिए आपको रुक जाना है, 30 सेकंड के लिए, वरना क्या होगा, इस वायर में हीटिंग जनरेट होगा और उससे रीडिंग गलत आएगी। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आपको रुक जाना है। सेकंड रीडिंग के लिए आपको पहले यहाँ पे स्विच ऑन करना है, की को कनेक्ट करना है और यहाँ से 1 ओम और रिमूव करना है। दैट मीन्स टोटल हमारा हो जाएगा 3 ओम।
ओके, आर की वैल्यू हो जाएगी 3 ओम। देन हम वापस से जॉकी को यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे भी गैलोमीटर 0 पॉइंट शो करेगा वहाँ पे हमारा L1 मिल जाएगा और बाकी का 100 में से माइनस करने पे L2 मिल जाएगा। थर्ड रीडिंग के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम 2 ओम का की ओपन करेंगे और 1 में हम क्लोज कर देंगे, तो 1 जो हमारा है वो कैंसिल हो जाएगा। 2 + 2 4 ओम के लिए हमारी रीडिंग्स होंगी। ओके, नाउ फिर से वही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है, सब सारी चीज़ें वही करनी है। उसके बाद हमें R2 के लिए कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे R1 जो है रेजिस्टेंस, उसको हटा के हम R2 को कनेक्ट कर देंगे। देन वापस से आपको यही सारी प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो R1 और R2 के लिए आप समझ गए। उसके बाद हमें R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट करके इन दोनों पॉइंट में कनेक्ट करना है। उसके लिए वापस से आपको ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, तो इतनी ही चीज़ें हमें करनी है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सीरीज कनेक्शन कैसे करना है अभी प्रैक्टिकल में परफॉर्म करूंगा तो आपको उसमें दिख जाएगा। तो पहले हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं, देन हम उसके बाद ऑब्जर्वेशन पे आएंगे, कैलकुलेशन और रिजल्ट देखेंगे। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मैंने पहले से ही पूरा अरेंजमेंट करके रखा है। तो इसके लिए हमें चाहिए बैटरी, 2 रेजिस्टेंस वायर, मीटर ब्रिज, गैलोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, की, जॉकी एंड सम कनेक्टिंग वायर्स। तो फटाफट से हम पहले कनेक्शन कर लेते हैं, देन हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी से कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल हम की के साथ कनेक्ट करेंगे, की का दूसरा टर्मिनल मीटर ब्रिज के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स के दोनों टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस मेजर करना है, सो हम एक ही रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद गैलोमीटर को हम मिड पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और गैलोमीटर का दूसरा टर्मिनल हम जॉकी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्विच ऑन करेंगे, देन की क्लोज करेंगे। उसके बाद हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से 2 ओम को रिमूव कर देंगे। 2 ओम की जो की है उसे रिमूव करने पर 2 ओम सर्किट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम जॉकी से वायर पर स्लाइड कराएंगे और गैलोमीटर में नल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें गैलोमीटर का 0 पॉइंट मिल गया है। तो इसकी रीडिंग को हम नोट करेंगे 12.7, जो कि हमारा L1 होगा और L2 हो जाएगा 87.3। रीडिंग लेने के बाद तुरंत ही इस बैटरी के स्विच को ऑफ कर देना है और हमें थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। उसके बाद हम सेकंड रीडिंग लेने के लिए बैटरी को फिर से ऑन करेंगे। देन हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से 1 ओम और ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 3 ओम के लिए। अब फिर से हम जॉकी को स्लाइड कराएंगे और गैलोमीटर में नल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें रीडिंग मिली है L1 11 सेंटीमीटर एंड L2 हो जाएगा हमारा 89 सेंटीमीटर। दोनों रीडिंग को हम लिख लेंगे और बैटरी को ऑफ कर देंगे। देन थर्ड रीडिंग के लिए वापस से हम बैटरी को ऑन करेंगे। यहाँ से हम 2 ओम की जो की है उसे रिमूव करके 1 ओम में ऐड कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा हमारा 4 ओम। फिर से हम जॉकी को स्लाइड कराएंगे एंड गैलोमीटर पे 0 पॉइंट फाइंड करेंगे।
तो थर्ड रीडिंग के लिए हमें L1 मिला 10.2 एंड L2 हो जाएगा हमारा 89.8 सेंटीमीटर। बैटरी को ऑफ कर देंगे। अब हम R2 की रीडिंग के लिए R1 को रिप्लेस करेंगे R2 के साथ। हम फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। बैटरी को ऑन करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम 2 ओम रिमूव करेंगे, देन जॉकी को हम वापस से स्लाइड कराएंगे और गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हमारा L1 मिल रहा है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, तो L2 हो जाएगा 91 सेंटीमीटर। बैटरी को ऑफ कर देंगे, देन सेकंड रीडिंग के लिए वापस से बैटरी को ऑन करेंगे और 1 ओम की की को हम रिमूव करेंगे, तो टोटल हमारा 3 ओम ऐड हो जाएगा सर्किट में। फिर से हम जॉकी के साथ स्लाइड कराएंगे और गैल्वेनोमीटर पे 0 पॉइंट फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हमें मिल रहा है 6.8 सेंटीमीटर, L1 हो गया और L2 हो जाएगा 93.2 सेंटीमीटर। बैटरी को ऑफ कर देंगे, देन थर्ड रीडिंग के लिए वापस हम बैटरी को ऑन करेंगे। यहाँ से 2 ओम की को हम रिमूव करके 1 को कनेक्ट कर देंगे, तो टोटल हमारा 2 + 2 4 ओम हो जाएगा। फिर से हम जॉकी के साथ वही खेल खेलेंगे। तो हमें गैल्वेनोमीटर पे 0 पॉइंट फाइंड करना है। तो L1 हमें मिल रहा है 9.2 सेंटीमीटर और L2 हो जाएगा 90.8 सेंटीमीटर। बैटरी को ऑफ कर देंगे। अब हम थर्ड टाइप की रीडिंग लेने के लिए इन दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। देखिए सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वायर को हम रिमूव करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और दोनों के बीच वाले टर्मिनल को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अब हम वापस से सारी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो बैटरी को ऑन करिए, 2 ओम की को रिमूव कर दीजिए, जिससे 2 ओम ऐड हो जाएगा। फिर से हम जॉकी के साथ वही खेल खेलेंगे। स्लाइड कराइए और गैल्वेनोमीटर पे 0 रीडिंग फाइंड करिए। तो ये हमारी फर्स्ट रीडिंग आई 13.8 सेंटीमीटर, L1 हो गया और L2 हो जाएगा 86.2 सेंटीमीटर। बैटरी को ऑफ कर दीजिए, देन सेकंड रीडिंग के लिए वापस से बैटरी को ऑन करिए। यहाँ से 1 ओम की को रिमूव कर दीजिए, जॉकी को स्लाइड कराइए और गैल्वेनोमीटर में 0 पॉइंट फाइंड करिए। तो यहाँ पर L1 हो गया 13.3 सेंटीमीटर और L2 हो जाएगा 86.7 सेंटीमीटर। बैटरी ऑफ। अब लास्ट रीडिंग के लिए हम वापस से बैटरी को ऑन करेंगे। यहाँ से 2 ओम की को रिमूव करके 1 में कनेक्ट कर देंगे, तो जिससे हमारा 2 + 2 4 ओम हो गया।
वापस से जॉकी को हम स्लाइड कराएंगे और गैलोमीटर में 0 रीडिंग फाइंड करेंगे। सो L1 मिल गया हमको 13 सेंटीमीटर और L2 हो जाएगा 87 सेंटीमीटर। सो R1 रीडिंग के लिए 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए L1 आया 12.7, L2 आया 87.3 एंड R आया हमारा 0.29। R को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, R इक्वल टू L1 बाय L2 इंटू R। अब ये वैल्यू आपको कहीं पे R इक्वल टू L2 बाय L1 मिलेगा इंटू R। इन दोनों फॉर्मूले का यूज कब और कैसे करना है इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, देन 3 ओम के लिए 11 और 89 और हमारा आर आया 0.37। 4 ओम के लिए 10.2, 89.8 और आर आया 0.45। तीनों का मीन वैल्यू आया हमारा 0.37 R1 के लिए। देन R2 के लिए 2 ओम के लिए 9 और 91 L1 L2 है और 0.20 R आया हमारा। 3 ओम के लिए 6.8 एंड 93.2 और R की वैल्यू 0.22। 4 ओम के लिए 9.2, 90.8 एंड R की वैल्यू 0.41। इन तीनों का मीन वैल्यू 0.27 आया। देन जब हमने R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट किया तब 2 ओम के लिए हमारी L1 की वैल्यू 13.8, L2 की वैल्यू 86.2 एंड रेजिस्टेंस आया 0.32। 3 ओम के लिए 13.3, 86.7 और R की वैल्यू 0.46। 4 ओम के लिए 13, 87 और R की वैल्यू 0.60। इन तीनों का मीन वैल्यू है 0.46। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है R इक्वल टू L1 बाय L2 इंटू R, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगा और जो मीन वैल्यू है वो भी कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगा। फिर हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में डायरेक्टली लिख दिया सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन के फर्स्ट पॉइंट में आपको R1 के लिए फर्स्ट रीडिंग फाइंड करनी होगी, R इक्वल टू L1 बाय L2 इंटू R। इसको कैलकुलेट करिए, जो वैल्यू आएगी वो 0.29। देन सेकेंड वैल्यू R इक्वल टू L1 बाय L2 इंटू R, इसकी जो रीडिंग आएगी वो 0.37। देन थर्ड वैल्यू हमारा 0.45। उसके बाद हमें R2 कैलकुलेट करना होगा, R2 के लिए फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। देन R1 प्लस R2 दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का जो भी वैल्यू है उनको तीनों को फाइंड कर लेंगे। देन उनके मीन वैल्यू जो वो फाइंड कर लेंगे। ये पूरा पोर्शन कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगा। देन कैलकुलेशन का जो दूसरा पोर्शन है उसमें हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लॉ। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी जो आई थी सीरीज कनेक्शन की वो आई 0.46 ओम। थियोरेटिकल वैल्यू में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को जो मीन वैल्यू है 0.37 एंड 0.27 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू है 0.64 ओम। अब इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ रहा है 0.64 माइनस 0.46 करेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा 0.18 ओम। इतना डिफरेंस आया। और ये डिफरेंस क्यों आया, लॉसेस की वजह से। जब हम 30 सेकेंड के लिए अगर स्विच ऑफ नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस रीडिंग लेते रहेंगे तो और भी ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। ओके, डिफरेंस जितना ज्यादा मिनिमम हो उतना परफेक्ट प्रैक्टिकल माना जाएगा। ओके, देन रिजल्ट में हम लिखेंगे विद इन लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंट एरर, एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ R आर सेम, हैंस लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इज वेरीफाइड। इस तरीके से आपका पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में टू वेरीफाई द लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज स्टडी करेंगे।